कमर पुराण जी की राखी है, दाई ओर से बड़ा घेरा होता है, उसमें से पैर सीधा। विपरीत दिशा में बाईं ओर से बड़ा घेरा। कुर्सी आसन। श्वास छोड़ते हुए बैठे जैसे किसी कुर्सी पे बैठे। खिलाना नहीं, सांसों को समान करते हैं। एक बार पुनः इसी क्रिया को करेंगे। श्वास छोड़ते सूर्य नमस्कार। गर्दन और बाजुओं को पीछे लेके जाए अधिक से अधिक। ओम नमः नमः। अब सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर, कमर भाग से नीचे की ओर झुकें। घुटनों को खींच के सीधा कर दिया और सीधा करिए। सीधे जितना हाथ जाए उतना ही लेके जाए। माथे को भी घुटने से लगाने का प्रयास करें। ओम सूर्याय नमः। अब दाएं पैर को अधिक से अधिक पीछे लेके जाएं। बाएं जंघा का पेट पर दबाव बनाएं। ओम भांजे नमः। अब दाएं पैर को बाएं पैर के पास लेके जाएं। एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास करें। थोड़ी को कंठीर से लगाएं। पर्वताकार आसन में आ जाएंगे। ओम खगाय नमः। अब पैर के पंजे से लेकर सिर तक एकदम सीधे हो जाएं। अष्टांग में आएंगे। पहले घुटने लगाएंगे, फिर सीना, फिर माथा लगाएंगे। मैं साथ शामिल करूँ। नाभि कमर हवा में उठा हुआ तो सांसें शामिल करूँ। ओम सूर्ये नमः। अब धड़वा को आगे खसका देंगे। भुजंगासन में आ जाएं। मैडम भुजंगासन में आ जाएं। पीछे से दोनों पैर लिए हुए पंजे खड़े हुए, भार हथेलियों पर, दृष्टि आकाश की ओर। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। अब पुनः भुजंगासन में पर्वताकार आसन में आ जाए। जोड़ियों को फिर आसन से लगाने का प्रयास करें। थोड़ी को कंठूर से लगाएं। मंत्र के साथ स्थिति नहीं बदलना। मंत्र तो ये बोली नहीं, जब ये आसन दे
करने से तब स्थिति बदलती है। ओम मरीचे नमः। अब दाया पैर को आगे लेके आए, दाया पैर लेके आए, पैरों को हथेलियों के बीच में रख, दोनों हथेलियों को पैरों के बीच में रखें। ओम मरीचाय नमः। अभी नहीं जाना है, नहीं जाना है। आगे लेके आए, अब बाया पैर आगे लेके आए, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। ओम सावित्रे नमः। अब सांस को भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर डालें, ध्यान खिंचाव दें, गर्दन और बाजू को पीछे लेके जाए, अधिक से अधिक जितना ले जा सकते हैं। ओम भद्राय नमः। हो जाए, नमस्कार की मुद्रा में आ जाए। ओम भास्कराय नमः। हाथों को नीचे लेके आइए। अग्रिम पंक्ति के लोग भी हम लोग जो है मंत्र के साथ स्थिति बदल देते हैं। मंत्र के साथ स्थिति नहीं बदलना है, जब स्थिति तब बदले नहीं कहेंगे। अब इसमें स्तुति और करेंगे। नमस्कार की मुद्रा। हाँ, भारत का देश को खत्म तो अब से नहीं हुआ है, स्थिति हुई। जैसे नमस्कार की मुद्रा में आ जाए, मिला लें, कंधे खोल लें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर डालें, उंगलियां मिली हुई, उंगलियां अंगूठी मिलाइए, गर्दन और बाजू को पीछे लेके जाए, अधिक से अधिक। ओम समय नमः। अब इसी विचार के साथ सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे। उत्तर बैठ जाएं सभी लोग, शांत हो जाएं। चंद्रकली जी 1-2 मिनट, भाई साहब 2 मिनट बैठे। अभी बस कुछ देर थोड़ी हमारे मध्य में देखिए छोटा सा कार्यक्रम था, इस स्तर के लोग आए हुए हैं। इसके बाद भी जैसे ही हमने कहा तुरंत भाई साहब भी तैयार हुए और हमारे क्षेत्र के माननीय सभासद रामपाल जी भी तैयार हो गए। तो मैं रामपाल जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हम लोगों के बीच में। मेरे परम आदरणीय बड़े भाई साहब, वरिष्ठ भाजपा नेता, हम सबके संरक्षक अनिल कुमार एडवोकेट जी, और हमारे गुरु जी के नाम से विख्यात सुरेश रस्तोगी जी, और हमारे सभी प्रिंसिपल, सभी सामान्य साथी, वास्तव में जो कभी परिकल्पना करी होगी एक पौधा छोटा सा लगाने की, हमारे डॉक्टर साहब ने और प्रिंसिपल साहब ने उस समय हमसे भी कहा था। शुरुआत में तो हमारी उस समय ये समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा वट वृक्ष तैयार करने में सफल हो जाएंगे। वास्तव में हम छोटी बात समझ गए, हम उस समय इग्नोर किए। लेकिन आप दोनों और आपके कर्मठ साथियों के प्रयासों से मैं समझता हूँ बरेली में एक योग साधना के लिए बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कम से कम 10-15 या 10-12 या 15 शाखाओं के रूप में, जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, शुरू यहाँ से हुआ। आज एक बृहद स्तर पर, युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। और वास्तव में मैं सुनने में आता है और स्वयं भी इतना तो जानता हूँ
कि योग एक ऐसा साधन है कि जिससे अगर बिल्कुल समूल नष्ट नहीं होगी, लेकिन जो असुविधाएं इस एज में या युवावस्था में आजकल आ रही हैं उसमें अवरोध जरूर पैदा हो जाएगा। जो समस्या हमें 4 दिन परेशान करेगी वो 1 दिन करेगी, लेकिन इसका सारा श्रेय हमारे बरेली में आप दोनों योद्धाओं को और आपके साथियों को जाता है। ऐसा सुना जाता है, हर आदमी जानता है, करो योग रहो निरोग। वास्तव में एक ऐसी प्रक्रिया है जो आदिकाल की है। हमारे यहाँ सनातन जो लफ्ज आम तौर पे हम लोग प्रयोग करते हुए सुनते हैं, और आजकल तो युद्ध स्तर पे मोबाइल फेसबुक में ये शब्द प्रयोग किया जा रहा है। ये बहुत पुरानी एक व्यवस्था है, संत ऋषियों मुनियों की व्यवस्था है। लोग हजारों साल जीते थे इसी माध्यम से, कंदमूल फल जिस तरफ अब हमारे समझदार लोग लौट भी रहे हैं। सहजन के पत्ते खा लो, फूल खा लो, भाई लहसुड़ा ले लो, सेमल के फूल भी खाओ। ये जो वो परंपराएं थी सचमुच स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे ऋषि मुनियों और आदिकाल से संतों की एक धारणा रही है। उस धारणा को आगे करने के लिए मैं अपने प्रिंसिपल साहब और डॉक्टर साहब को, दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बधाई के पात्र जो हैं हमारे ये साथी हैं जो अनवरत रूप से, मैं तो एक दिन ये भागे जा रहे थे, हमारे राम प्रवेश भाई साहब यहाँ मिले, मैंने कहा जा रहा